आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी देवेंद्र की है। देवेंद्र इस वक्त अपने ससुराल में था। रात के 11 बजे उसके फ़ोन पर उसके बाबूजी का फ़ोन आया कि उसके पड़ोस के मकान में रहने वाला सतीश, जो कि खुद देवेंद्र का चचेरा भाई था, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। देवेंद्र और सतीश भाई होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी थे और अपने भाई सतीश के पास जाना उसकी जिम्मेदारी थी। बस इसी के चलते आधी रात को देवेंद्र अपने ससुराल से निकल पड़ा। लेकिन तभी रास्ते पर एक खौफनाक सच्चाई उसका इंतजार कर रही थी, जिससे देवेंद्र का सामना जल्द होने वाला था। आखिर क्या कुछ घटा देवेंद्र के साथ, तो आइए जानते हैं देवेंद्र के नज़रिए से। यह वाक्य बीते कुछ सालों पहले का है। मैं उस समय अपने ससुराल तेलवा में था। रात को अभी हल्की आंख लगी ही थी कि मेरे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाते के साथ ही मुझे मेरे पिताजी ने बताया कि मेरे चचेरे भाई सतीश की हालत बहुत गंभीर है। इसी वजह से उसे आज की रात शहर ले जाना है। वैसे मैं अगर आज की रात ना भी जाता तब भी वो लोग उसे अस्पताल ले जाते, पर सतीश मेरा सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि मेरे दिल के बहुत ही करीब था। उसकी तबीयत कुछ इस कदर ख़राब थी तो भला मैं कैसे आराम से नींद ले पाता। बस इसी के कारण मुझसे अब वहाँ रुका नहीं गया। मैं बिस्तर से उठा और फिर मैंने मुंह हाथ धोकर गांव निकलने का फैसला किया। मेरी पत्नी और सास ने मुझे बहुत समझाया भी कि इतनी रात को इस तरह निकलना ठीक नहीं है, पर मैं जितनी जल्दी हो सके अपने गांव पहुंच जाना चाहता था। रात के उन कोहरे अंधेरे में मैं पैदल ही बाहर सड़क की तरफ किसी वाहन की तलाश में निकल गया। अभी रात के 11:15 के आसपास बज रहे थे, जिस वजह से मुझे कोई गाड़ी मिलने की उम्मीद थी। पर आखिरकार यह एक देहात था। यहाँ पर दिन में मुश्किल से दूर की सवारी मिलती थी। अभी तो आधी रात का पहर था। मैं उन कच्चे किनारों और गलियारों को पार करता हुआ गांव के रास्तों पर चलने लगा। दूर दूर तक कोई शोर शराबा नहीं था। उस वक्त माहौल बहुत ज़्यादा शांत था। मेरे हाथ में बस टॉर्च की रोशनी थी, जिसके सहारे मैं किसी तरह रास्तों को पार कर रहा था। मेरा गांव यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। मैं अभी रास्तों पर चल ही रहा था कि तभी दूर से मुझे एक बस की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर मुझे बहुत तसल्ली मिली। मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि एक तो रास्ता अंधेरों से भरा था और उस वक्त आसमान में चांद पूरी तरह से गायब था और ऐसे में रास्तों पर चल पाना भी मुश्किल हो रहा था। बस की आवाज़ सुनते ही मैं पीछे पलटा और मैंने देखा कि एक सफ़ेद बस धीमी रफ्तार से मेरी तरफ आ रही है। उसे देखकर मैं एकदम से रुक गया और मैं बस को रोकने के लिए हाथ दिखाने लगा। वो बस भी मुझसे थोड़ी दूर आगे जाकर रुक गई। बस के रुकने पर मैं तुरंत ही बस में चढ़ गया और मैंने देखा कि बस में कुछ लोग बैठे थे। यहीं 10 से 12 लोग होंगे। मैं बस की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। तभी मैंने एक चीज़ गौर की कि सारे ही यात्री जो इस वक्त बस में बैठे थे, उनके चेहरों का भाव शून्य था। उनका चेहरा बहुत ही ज़्यादा सामान्य था। और तो और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ड्राइवर समेत सारे ही लोग अपने मुंह पर रुमाल बांधे थे। वो सभी लोग एक सीट में बैठे थे और सभी के सभी सामने देख रहे थे। मैंने कुछ समय लगातार गौर किया तो पाया कि वो सभी अपनी पुतलियाँ तक नहीं झपका रहे हैं। ये मेरे लिए थोड़ा अजीब था, पर मैंने खुद को इससे थोड़ा दूर रखा। मुझे बस अपने गांव जल्द से जल्द पहुंचना था। मैं इसी सोच में खिड़की से सटा बैठा रहा और फिर कुछ देर बाद मेरी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। शायद ठंड हवाओं और चिंता ने मेरी नींद और भी बढ़ा दी। फिर कंडक्टर के टोकने से मेरी आंख खुली। उसने मुझे हल्का हिलाते हुए मुझसे पूछा, भैया कहाँ जाना है आपको? तो मैंने उससे कहा, मुझे खोड़ी पाकर जाना है। तो उसने कहा, ये तो अभी 5 किलोमीटर पीछे रह गया है।
और ये सुनकर मेरा दिमाग एकदम से सुन्न पड़ गया। मैंने कहा, क्या बात कर रहे हो भैया? इस बस में चढ़े मुझे अभी 5 मिनट ही हुए हैं, इतनी जल्दी हमने खोड़ी पाकर को क्रॉस भी कर लिया? तो उसने कहा, इतनी जल्दी? पर तुम तो 2 घंटे से सो रहे हो यहाँ पर। ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा घबरा गया। मैंने तुरंत ही अपने फ़ोन में समय देखा तो वाकई रात के 1 बजने में 5 मिनट कम थे। तभी कंडक्टर ने कहा, टिकट कटवाओ। वो कंडक्टर बड़ा अजीब था। उसकी आवाज़ काफ़ी बाहरी थी और उसने अपने मुंह को रूमाल से बांध कर रखा था, जिस वजह से उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। तभी कंडक्टर ने एक बार फिर आवाज़ दी, टिकट कटवाओ। मैंने अपने पॉकेट से बटुए को निकाला ही था कि उस कंडक्टर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, इस बस की टिकट पैसे से नहीं कटती। तभी मैंने कहा, पैसों से नहीं मतलब? तो उसने कहा, अपने हाथ की नस काट दो। मैं एकदम से तिलमिला उठा और कहा, आधी रात को ये कैसा मजाक है? वो कंडक्टर बोला, ये मजाक नहीं, सच्चाई है। फिर इसके तुरंत बाद ही उसने अपने चेहरे से रूमाल हटा दिया और फिर उसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि ये कोई कंडक्टर नहीं बल्कि कोई बैताल था। गांव में मैंने ऐसे बहुत से किस्से सुन रखे थे। बैताल दिखने में बहुत ही डरावने और घातक होते हैं। इनके 2 दांत आगे की तरफ निकले होते हैं और इनकी आंखों की पुतलियां बहुत छोटी होती हैं। उस कंडक्टर का भी चेहरा हूबहू बिल्कुल जैसा ही दिख रहा था। उसे देखकर तो मेरी सांसें ही थम गई थी। फिर उसने कहा, हाथ काट अपना, हम तेरा खून पिएंगे। अब मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। आखिर मैं ये कैसी मुसीबत में फंस गया था। मैंने वहाँ बैठे लोगों को पुकार लगाई और बोला, अरे भाइयों, मुझे बचाओ इस दानव से। सभी लोग जो इस वक्त बस में मौजूद थे वो एकदम से अपनी सीट से उठ गए और मेरी तरफ बढ़े। वो थोड़ी दूर आकर एकदम से रुक गए और फिर उन्होंने अपना रूमाल हटाया और फिर तभी मैंने एक खतरनाक दृश्य को अपनी फटी आंखों से देखा। मैंने देखा कि सभी लोग उस कंडक्टर जैसे थे। उन सब की हालत एक जैसी थी। उनके 2 दांत आगे निकले थे और चेहरा हर जगह से कटा हुआ दिख रहा था। और तो और जो यात्री थे उनकी तो आंखों की पुतलियां भी गायब थीं। बस अभी पूरी रफ्तार में थी, जिस वजह से मेरा उतर पाना भी बहुत खतरनाक हो सकता था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो लोग अब धीरे धीरे करके मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने उन्हें अपनी ओर आते देख अब जीने की आस खो दी थी। पर कहते हैं ना, किस्मत जिसके साथ होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे से एक दायां मोड़ आने वाला था जहाँ पर बस की रफ्तार काफ़ी कम होती। मेरे पास उसी मोड़ पर बस से कूद जाना ही एक आखिरी रास्ता था जिससे मेरी जान बच सकती थी। वो सभी अब मुझ पर हमला करके अपना शिकार बनाने की फिराक में ही थे कि तभी हिम्मत करके मैंने कंडक्टर को धक्का दिया और सीधा गेट से उस मोड़ पर एकदम से कूद गया। मैं नीचे गिर गया और मुझे थोड़ी चोटें भी आई थीं। मेरी जान बच गई, मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। मैं कुछ झाड़ियों और कुछ कंकड़ों के बीच फंसा था। आज इस समय जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो वाकई बहुत डरावना और ख़तरनाक था। वो तो रहमत थी भगवान की कि मैं बच गया। मैंने उस समय जब अपने फ़ोन में समय देखा तब रात के 1:30 बजे के आसपास का समय हो रहा था। मैंने बिना देरी के अपने पिताजी को फ़ोन लगाया और उनको सारी बात बताई। उन्होंने मुझे तुरंत कोई पेड़ और झाड़ी के पीछे छुपे रहने को कहा। उन्होंने कहा, ये बस एक बार गुजर गई, इसका मतलब ये नहीं कि वापस नहीं गुजर सकते। तुम छुपे रहो जब तक मैं और बबलू बाइक से नहीं पहुंचते। मैंने अपने पिताजी की बात मानकर उसी तरह झाड़ियों में छुपा रहा और 25 से 30 मिनट बाद मुझे फटफटी की आवाज़ सुनाई दी। मैं समझ गया कि ये बबलू और मेरे बापूजी हैं। मैं दौड़ा दौड़ा वहाँ पर पहुँचा और फिर उन दोनों के साथ घर पर सही सलामत पहुँचा। मेरे पिताजी ने कहा कि देखो बेटा, तुम तेलवा गांव और खोड़ी पाकर की कहानी नहीं जानते हो। यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ महीने पहले यहाँ से गुजरते वक्त एक बस
ट्रांसफार्मर से टकरा गई थी, जिससे पूरी बस वहीं चकनाचूर हो गई और बस में बैठे कुछ यात्री वहीं पर ख़त्म हो गए। तब से आधी रात के पहर में यहाँ पर एक बस गुजरती है जो कि पैदल चल रहे लोगों को उसके मंजिल तक पहुँचाने का दावा करती है, पर उसकी राह मौत तक जाती है। जो खुशकिस्मत होते हैं वो बच जाते हैं और बदकिस्मत उनका शिकार बनके उसी बस के यात्री बन जाते हैं। दोस्तों, इस घटना ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मेरी पत्नी का कहना है कि जब मैं उस अंधेरी रात में वहाँ से निकला था तब मेरी सास ने पूजा शुरू कर दी थी और भगवान को विनती कर रही थी कि मैं आज बच जाऊं, क्योंकि आज की रात मेरे साथ क्या होने वाला था ये शायद उन्हें अभ्यास था। नई शादी होने की वजह से मुझे भी इस इलाके के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, पर वाकई जो कुछ मेरे साथ घटा था उसे आज भी अगर अभी रात को बस से सफ़र करते वक्त मैं सुन लेता हूँ तो खौफ से वहीं पर जम जाता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।